नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आज मैं एक ऐसा सनसनीखेज न्यूज, एक ऐसा कहानी बताने वाला हूं लव स्टोरी का, जिसे सुन के आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आखिर विश्वास किस पे किया जाए, किस पे न किया जाए। प्यार के जितने भी एंगल होते हैं ना, सभी फेल हो जाएंगे आपके इस कहानी को सुनने के बाद से। पूरी कहानी बताएंगे पूरे विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए बात करते हैं उस कहानी की, उस न्यूज़ की, जिसे सुन के मेरा तो दिमाग ही टनक गया और आपका भी दिमाग टनक ही जाएगा। बस सुनते रहिए अंत तक। कहानी बिहार की समस्तीपुर की है। अजीबोगरीब लव और अजीबोगरीब कहानी बिहार के समस्तीपुर के प्रवीण का है, जिसका शादी 2017 में होता है। उसका एक छोटा भाई मिथुन भी होता है। प्रवीण के शादी 2017 में होता है और दुल्हन घर पे आती है। 1 माह तक दोनों के कहानी बहुत ही अच्छे से चलता है। जिंदगी अपनी राह पे चल रही थी। उसी बीच एक भूकंप आता है, मोहब्बत नाम का इसका भूत वाला एक भूकंप आता है, जो कि पूरा उथल पुथल मचा देता है। और भी आपने सुना होगा कि शादी के पहले तो प्यार सबको होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। शादी के पहले की बात है, लेकिन शादी के बाद से सारी भूत उतर जाती है। लेकिन यहाँ की प्यार की एंगल कुछ और ही है। यहाँ प्यार का भूत चढ़ा तो शादी के बाद चढ़ा परवान 3 जिंदगी चढ़ी। प्यार के भूत की सवार का परवान 3 जिंदगी चढ़ गई। प्रवीण के छोटा भाई मिथुन होता है। 1 माह तक प्रवीण का शादीशुदा जिंदगी अच्छा राह पर चलता है। 1 माह के बाद दोनों के बीच अनबन होने लगता है। प्रवीण को कहीं ना कहीं शक होने लगता है अपने भाई, छोटे भाई मिथुन पे, कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ चक्कर है। अब बात सत्य ही होता है, दोनों के बीच चक्कर होता है। प्रवीण की पत्नी खुलेआम तौर पे उसके छोटे भाई यानी अपनी देवर के साथ में रहने लगती है, हमेशा उसी के साथ में रहती है। लेकिन प्रवीण लोक लाज और इज्जत के डर से मोहल्ले में या कहीं कुछ बोलता नहीं है। अपनी पत्नी से अलग रहता है, उससे बात विचार नहीं करता है। मिथुन से सब कुछ चलता है। अब प्रवीण गम अंदर के अंदर ही गम रखता है, किसी से ओपनिंग करता नहीं है, क्योंकि इज्जत जाने की डर थी, घर की बात थी, किसी से बोलता नहीं है। समय बीतते गया। 2018 में प्रवीण के छोटे भाई मिथुन का शादी होता है। प्रवीण के छोटे भाई मिथुन का शादी होता है। उसकी कन्या भी घर पे आती है। अपना जिंदगी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। फिर भी मिथुन का अभी जो एंगल है भाभी के पास ही था, यानी अपने भाभी पे ही था। वो जो मिथुन की पत्नी आई हुई थी, उसको शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में चक्कर है। वो समझाने की कोशिश करती है अपने पति मिथुन को कि आप अपने भाभी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं, आपके उसके बीच में क्या चक्कर है। वो आपकी भाई के पत्नी है, आपकी माँ समान है, आप उसके चक्कर में क्यों रहते हैं। समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिथुन मानने को तैयार नहीं है और बात बात पर अपनी पत्नी को मारता है। कुछ दिन के बाद में मिथुन की जो पत्नी थी उससे डिलीवरी हो जाता है। फिर भी मामला सुलझता नहीं है, हमेशा झगड़ा होते रहता है। प्रवीण को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो छोड़ ही दिया है, वो पत्नी भूल ही गया कि हमारी कोई शादी हुआ है। जो कहानी है मिथुन से ही है। मिथुन ही उसको देखता है अपनी भाभी को। मिथुन के पत्नी में उसमें आए दिन मार झगड़ा होते रहता है। मिथुन बहुत ज़्यादा मार दिया अपने पत्नी को, मार करके भगा दिया। मिथुन की पत्नी मायके जाती है और वहाँ जा करके FIR करती है अपने पति पे। पुलिस आती है, पूरी कहानी खुलती है कि प्रवीण की पत्नी और मिथुन के बीच में चक्कर है।
लेकिन यहाँ पे प्रवीण की पत्नी मना ही कर देती है, कहती है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए गिरगिट कैसे रंग बदल दी। औरत का भी वही कहानी होता है, ज़्यादा सर पे चढ़ाओ तो सर पे चढ़ के समझ रहे हैं क्या क्या कर सकती है। सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि लड़की कितनी भी प्यारी हो तो घर घर घुमाना नहीं चाहिए, बेटा कितना भी प्यारा हो तो सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, वरना एक दिन मामला गड़बड़ हो जाता है। वही कहानी है, पत्नी है ठीक है, उससे उतना ही प्यार कीजिए जितना जरूरी हो। हद से ज़्यादा कीजिएगा तो इज्जत का वाट लगाएगी। वही कहानी प्रवीण के साथ भी हो गया। प्रवीण कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखा था, जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे पलटी मारती है और बोलती है कि नहीं मिथुन से हमारा कोई चक्कर नहीं है, हमारा तो हस्बैंड प्रवीण ही है। मिथुन को पुलिस पकड़ के ले जाकर जेल में डाल देती है। उसके बाद से प्रवीण की पत्नी 2022 की बात है, 2022 में मिथुन की जो पत्नी है वो केस करती है और जाके उसको जेल में डलवा देती है मिथुन को। 6 साल, 17 से 22 की घटना है। 6 साल बाद अचानक प्रवीण की पत्नी आती है, प्रवीण के पास कहती है नहीं आप ही हमारे पति, हम आप ही के साथ में रहेंगे। प्रवीण सफा मानने से मना ही कर देता है, जिसके साथ में 6 साल तक जिंदगी नहीं चला है, 6 साल तक उसको अपनी पत्नी ही नहीं माना है, उसे अचानक अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता है। प्रवीण बिल्कुल ही मना ही कर देता है कि नहीं तुम हमारी पत्नी नहीं हो, तुम मिथुन के साथ में रहती हो तो मिथुन से ही सल्टो। देखिए रंग कैसे बदल गए। जब मिथुन बाहर था तो मिथुन को अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन जब मिथुन जेल चला गया तब प्रवीण को सब कुछ मानने लगी। कह रही है हम आपकी अर्धांगिनी है, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही के साथ हम रहेंगे, उसके साथ में नहीं रहेंगे, ये वो डिस डैट बहुत सारी लंबा चौड़ा बात करती है। लेकिन प्रवीण मानने को तैयार नहीं है और प्रवीण माना भी नहीं। अब बोलिए ऐसी कहानी सुनकर किसका दिमाग नहीं टनकेगा, आखिर विश्वास किस पे कोई करेगा। भाई छोटा भाई है, छोटा भाई और भाभी का रिश्ता होता है माँ और बेटे के जैसा रिश्ता होता है भाभी और देवर का। लेकिन यहाँ पे सरासर शर्मसार कर दिया गया घटना को। एक भाई को धोखा दिया, एक भाई एक पति को धोखा दिया, एक पत्नी या फिर पुनः पलटी मार के आ गई अपने पति के पास। औरत का चरित्र कोई समझ नहीं सकता है। बाकी कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हमारी जो ये कहानी है कहाँ तक सही है और ऐसा घटना हो रहा है तो उसके साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, बताइएगा जरूर। बाकी मिलते हैं आपसे हम फिर एक दूसरे घटने और दूसरे न्यूज़ के साथ में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े घटना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।